डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद, UGC ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स इन इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड ह्यूमैनिटीज़। मैं डॉक्टर दिनेश सहदेवराव धाकड़े, रोल नंबर 5, आज आपके समक्ष सेमिनार प्रेजेंटेशन के उपलक्ष्य में आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं में कौन कौन सी विशेषता है इसका विश्लेषण करेंगे। जिसमें पहली विशेषता है भारत का संविधान यह निर्मित संविधान है, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा द्वारा, भारतीय समिति द्वारा, उसमें जो विभिन्न सदस्य हैं उनके द्वारा, विशेष तौर पर डॉक्टर भीमराव रावजी अंबेडकर इनके द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने 17 दिन और 18वें दिन के 2 घंटे इतना कालावधि पर्याप्त रूप से लगा है। साथ ही भारतीय संविधान का निर्माण करते समय अनेक देशों के संविधान भारत के सम्मुख प्रस्तुत थे। उन सभी अच्छे संविधानों में से अच्छी बातों का, घटकों का, आर्टिकल का भारतीय संविधान में समावेश किया गया है और भारतीय संविधान निर्माण किया गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरी जो विशेषता है वह है लिखित संविधान। भारत का संविधान इंग्लैंड के संविधान की तरह अलिखित नहीं है, तो संविधान सभा द्वारा, समिति द्वारा विशेष रूप से लिखित तौर पर आर्टिकल का समावेश करके निर्माण किया गया है। और भारत के संविधान में हर एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए भारत में जो विभिन्न घटक है, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, इन सभी घटकों का, सभी बातों का विचारपूर्वक आर्टिकल द्वारा लिखित तौर पर प्रावधान किया गया है। तीसरी जो प्रमुख विशेषता है वह यह है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। जग में, विश्व में जितने भी संविधान निर्माण किए गए हैं वह सभी संविधान हम देखें तो लघु रूप में, यानी छोटे तौर पर, छोटे प्रबंध के रूप में लिखे गए हैं। लेकिन भारत का संविधान अन्य देशों की तुलना में बहुत बड़ा संविधान है, क्योंकि भारत के संविधान में भारत के हर एक घटक का, हर एक आर्टिकल का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। चौथा जो विशेषता है वह है सार्वभौम राज्य। सार्वभौम का अर्थ है कि भारत अंतर्गत एवं बाह्य दृष्टि से पूर्णतः स्वतंत्र एवं मुक्त है। हम देखते हैं कि जब हम गुलामी में थे, यानी ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत हम पारतंत्र में थे, तब हमें अंतर्गत एवं बाह्य रूप से पूर्णतः बंदिस्त बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि भारत अंतर्गत कोई भी निर्णय ले सकता है, कोई भी कानून बना सकता है और जिस प्रकार चाहे वह सत्ता चला सकता है। उसी प्रकार बाह्य दृष्टिकोण से किसी भी अन्य देश से भारत जो है संबंध प्रस्थापित कर सकता है एवं कोई भी करार कर सकता है। इस प्रकार किसी भी अन्य देश का भारत पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है और जो अंतर्गत एवं बाह्य सत्ता है वह भारत के लोगों के हाथों में ही है। इस प्रकार भारत सार्वभौम राज्य है, ऐसा हम कह सकते हैं। पांचवी जो विशेषता है वह है समाजवादी। भारत में समाजवादी राज्य का निर्माण करने के लिए 42वें आर्टिकल द्वारा प्रावधान करके 1976 में समाजवादी यह शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में किया गया है। समाजवादी
शब्द के अनुसार भारत में सभी समान है और सभी में समानता प्रस्थापित करना राज्य की जिम्मेदारी है, वैसी व्यवस्था राज्य द्वारा की जानी चाहिए। भारत में आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, सांस्कृतिक इन सभी तौर पर विशेष रूप से समानता प्रस्थापित होनी चाहिए, ऐसा समाजवादी राज्य में समाजवादी शब्द द्वारा हमें बताया गया है। धर्मनिरपेक्ष, आगे की जो विशेषता है वह है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष यानी राज्य के द्वारा सभी धर्मों को समान रूप से न्याय प्रस्थापित करना, कायदे बनाना, कानून बनाना, धर्म के अनुसार राज्य का शासन न चलते हुए कानून द्वारा सभी धर्मों को समान रूप से न्याय प्रस्थापित करना धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। भारत में रहने वाले कोई भी व्यक्ति को किसी भी धर्म का स्वीकार करना, यह स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म का त्याग करना, अपने इच्छानुसार किसी भी धर्म के तत्व का वह पालन कर सकता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा, संस्था द्वारा या राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को धर्म के संबंध में प्रतिबंध लगाया नहीं जा सकता है या उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता है। धार्मिक आधार पर कोई भी संस्था, संगठन स्थापित करने का, शैक्षणिक संस्था हो, राजकीय हो, यह संस्था संगठन स्थापित करने का अधिकार धर्मनिरपेक्षता द्वारा भारतीय संविधान में दिया गया है। प्रजासत्ताक, प्रजासत्ताक यह आगे की विशेषता है। प्रजासत्ताक द्वारा भारत के सभी व्यक्ति को सत्ता में सहभागी होने का अधिकार प्राप्त हुआ है। प्रजासत्ताक यानी भारत की अंतिम सत्ता यह प्रजा के हाथों में होती है। प्रजा द्वारा उसका संचालन किया जाता है। प्रजा द्वारा ही किस प्रकार भारत की सत्ता एवं कानून बनाए जाएंगे और उसका पालन किया जाएगा, यह निर्धारित किया जाता है। प्रजासत्ताक भारत का हर एक व्यक्ति निर्वाचन, निवडणूक के माध्यम से अपनी सत्ता प्रदर्शित करते हुए दिखाई देता है। भारत में हर एक जो सदस्य चुनकर जाता है वह जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए हमें दिखाई देता है। इस प्रकार भारत प्रजासत्ताक राज्य है, ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। गणराज्य, यह आगे की विशेषता है। गणराज्य द्वारा भारत के सभी व्यक्ति को समानता प्रस्तापित की गई है, चाहे फिर वह किसी भी धर्म का हो, जाति हो, पंथ हो, लिंग हो या स्त्री पुरुष हो। इस प्रकार भाषा, किसी भी प्रकार की भाषा बोलने वाला हो, पहराव यानी संस्कृति का हो, उन सभी को अपने इच्छा अनुसार, अपने मेहनत से, अपने जो भी उनमें क्वालिटी है उस अनुसार वह भारत में का कोई भी बड़े से बड़ा पद, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजकीय हो, वह प्राप्त कर सकता है। यह गणराज्य द्वारा ऐसा प्रावधान संविधान में किया गया है। उसका अगर ज्वलंत उदाहरण हम देखें तो भारत में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मुस्लिम राष्ट्रपति हो चुके हैं। भारत की पहली स्त्री लिंगी के संदर्भ में अगर हम देखें तो पहली राष्ट्रपति एक महिला हो चुकी है, जो कि अपने ही महाराष्ट्र में से थी। साथ ही SC महिला और ST महिला भी भारत की राष्ट्रपति रह चुकी है। साथ ही आज हम देखते हैं कि एक चाय बेचने वाला साधारण व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च पद यानी पंतप्रधान पद पर आरूढ़ हो सकता है। यह भारतीय संविधान में गणराज्य शासन पद्धति द्वारा ही ऐसा हो सकता है। ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान में आगे की विशेषताएं अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों का भी समावेश किया गया है, जिसके द्वारा भारत के हर एक नागरिक को सर्वांगीण खुद का विकास करने के लिए यह अधिकार दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, शिक्षा का और सांस्कृतिक अधिकार,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऐसे बहुत सारे अधिकार व्यक्ति को व्यक्तित्व विकास के लिए दिए गए हैं और इन सभी बातों का, विशेषताओं का भारतीय संविधान में आर्टिकल द्वारा, अनुच्छेद द्वारा इसका निर्माण करते हुए भारत के सभी नागरिकों को भारतीय संविधान यह सभी प्रकार से लोकशाहीवादी, विकासवादी दृष्टिकोण देता है, साथ ही खुद का विकास करने का एक अवसर भी प्रदान करता है। तो आज के सेमिनार में हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में भारतीय को किस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जाए, यह संविधान के माध्यम से हम बता सकते हैं।